अरे कैसे हैं सब लोग। क्या आपको सिप के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है और सिप से रिलेटेड बहुत से डाउट्स रहते हैं मन में। तो चलिए आज इस वीडियो पे उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको कुछ एक क्लिप्स दिखाएंगे हम, जो कि मेरे शॉर्ट्स के वीडियो हैं। एक बार देखिए, यहाँ पे 4 मिनट लगेंगे, सिर्फ 4 वीडियो हैं। चारों वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को, रोहित खडियाल फाइनेंस को, और बने रहिए वीडियो में और देखिए आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। एक डाउट लोगों में रहता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड अलग अलग चीजें है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आज इसको क्लियर करते हैं। एसआईपी एक माध्यम है, म्यूचुअल फंड एक इंस्ट्रूमेंट है। मान लीजिए आपने आज कुछ शेयर खरीदने जो आपको पसंद है, मतलब आपने रिलायंस खरीदना है, टीसीएस खरीदना है, इन्फोसिस का खरीदना है, या एचडीएफसी बैंक का किसी का शेयर खरीदना है। पर आप टीसीएस 2000 का एक शेयर पड़ रहा है, रिलायंस आपको 3300 3400 के आसपास पड़ रहा है, वही इन्फोसिस और एचडीएफसी का जोड़ के 10,000 के आसपास का आपके पास टोटल पैसा चाहिए, तब आप चारों शेयर खरीद सकते हो। पर आपके पास है कितने? आपके पास कम पैसे, आपके पास 2000 रुपये के लिए आप करते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हुए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड को पैसा देते हैं 2000 रुपये। अब म्यूचुअल फंड आप जैसे लोगों से आपसे 2000 लिए, वैसे किसी से 3000 लेगा, कोई बोलेगा मेरी सेविंग चार्ज है तो ले ले, ऐसे से पैसा जोड़ता है। ये जो 4 शेयर आपने बताया वो शेयर कोई और भी हो सकते हैं, हम 4 शेयर की बात कर रहे हैं। तो इनको खरीद लेगा तो आपके पास भी ये शेयर आ जाएंगे, पर आएंगे फ्रैक्शन में, टुकड़ों में आएंगे। कहने का मतलब है कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से आप छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे फ्रैक्शन में शेयर खरीद सकते हैं। यही फर्क है एसआईपी और म्यूचुअल फंड में। है दोनों सेम ही चीज। एसआईपी माध्यम है, म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो प्लीज। जिस इंसान को लाइफ के अगर 3 क्वेश्चन के आंसर पता ही नहीं है, वो इंसान कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। पहला क्वेश्चन ये है, खुद से पूछे कि तुम्हें चाहिए क्या। अगर तुम्हें अपना गोल ही पता नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम सुबह उठोगे, डेली काम करोगे और गोल लेस काम करोगे, तो पता ही तुम्हें करना क्या है, तो तुम उस गोल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। दूसरा क्वेश्चन ये कि जो मुझे चाहिए मैं उससे पाने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो चीज़ मुझे चाहिए इसके लिए मुझे कितना सफर करना पड़ेगा और मैं कितना सफर करने के लिए तैयार हूँ। ये तीनों क्वेश्चन के जो आंसर आपके पास होंगे, लाइफ में आप बहुत सक्सेस करोगे। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो रोहित खडियाल को। थैंक यू। आज मैं ऐसे अपने बचपन के बारे में सोचा था। बचपन का ज़माना कितना अच्छा था। यूपीआई होती नहीं थी, लोग पैसे इकट्ठे करते थे, पैसे से खर्च करते थे। खासकर हमारी दादी 4 तरह के डब्बे रखे होते थे, जिसमें पैसे रखती थी। ग्रोसरी का अलग होता था, बिजली के बिल का अलग होता था, स्टडी के लिए अलग से रखा होता था, इमरजेंसी फंड अलग से रखा होता था, है ना। लेकिन आज के ज़माने में क्या, फ़ोन उठाया, यूपीआई खोली, 500 रुपये लिखे, किसी को देना है दे दिए। जोमेटो खाना नहीं खाना, जोमेटो से ऑर्डर किया, 600 रुपये वहाँ गया। ये जी रिचार्ज करना है, 600 रुपये 400 रुपये उधर डाला, हो गया। पैसा मतलब पानी की तरफ बह जा रहा है, क्योंकि पैसा दिखता नहीं है ना, वो नंबर में आजकल बैंक में, तो उसे दुख नहीं होता है। लेकिन जब पैसा, जैसे पुराने टाइम में था, नोट्स होते थे तो दिखता था जाते वक्त से, तो पैसा चुभता था कि कहाँ जा रहा है। आजकल ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि क्यों ना एक बार ओल्ड स्कूल अपना के देखो। पैसे एटीएम से निकालो, यूपीआई बंद करो, यूपीआई से मत करो खर्चा, पैसे उसे कैश के थ्रू पेमेंट करो, और देखना आपके जो आधे से ज़्यादा फिजूल के खर्चे जो आपको पता भी नहीं है, वो आपके बचना शुरू हो जाएंगे। और उस पैसे को बचा के इन्वेस्टमेंट करो भाई। आने वाले टाइम पे आप काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हो उस पैसे से, जिसका आपको आज के दिन पता ही नहीं है कि खर्च कहाँ हो रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो और फॉलो करो मोर टिप्स के लिए। थैंक यू। क्या आपको पता है, आप गोल्ड खरीद ज्वेलर के पास जाके तो आप उस पर 2 टाइम जीएसटी भरते हो? नहीं पता, बताता हूँ। देखो, मान लीजिए आपने 1 लाख की ज्वेलरी खरीदी और 1 लाख पे आपको पहले तो जीएसटी पे करना पड़ेगा 3%, जो कि एक्टिव मार्जिन पे लगेगा जितने का आपने सोना खरीदा। तो 1 लाख पे 3% लगा दो, 3000 रुपये का वो हो गया जीएसटी। दूसरा जीएसटी लगेगा आपकी मेकिंग चार्जेस पे, जो कि ज्वेलर आपसे लेगा कि भाई हमने ज्वेलरी बनाई है, अब हमें भी तो पैसा दीजिए। तो मैक्सिमम आजकल 15 से 20% तक मेकिंग चार्जेस लेते हैं, कई जगह तो 40% भी ले रहे हैं। हम 15 20 से 20% मान के चलते हैं, मतलब 20% आपका मेकिंग चार्ज लग गया। तो 1 लाख का 20% हो गया 20,000। अब 20,000 पे आपको 5% जीएसटी देना पड़ेगा। अब 20,000 का 5% जीएसटी हुआ 1,000 रुपये, वो आपको अलग से देना पड़ेगा। तो आपने टोटल कितना पे किया? 1 लाख का सोना, 30,000 की मेकिंग चार्ज, 3,000 का जीएसटी जो कि 1 लाख पे लगा, और 1,000 का जीएसटी जो होगा मेकिंग चार्जेस पे लगा। टोटल आपने किया 1,24,000 रुपये। नहीं पता था? सही कैंसिल सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए रोहित खडियाल चैनल। कहते हैं नई नई जॉब लग के हम पैसा नहीं बचा सकते, तो आइए इस भ्रम को दूर करते हैं। मान लीजिए आपकी नई जॉब लगती है, 25,000 रुपये की आपकी मंथली सैलरी है, तो उसे कैसे आप पैसा सेव कर सकते हैं? मान लीजिए आपका रेंट 7,000 के आसपास है, ठीक है। ऑफिस ट्रैवल आपका 1,000 तक का आपका खर्चा आता है मंथली। मोबाइल नेट सब्सक्रिप्शन के रिचार्ज आप 1,000 के आसपास रख लो। कपड़ा खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, आउटसाइड फूड वगैरह आप खाते हो, तो उसको भी इंक्लूड कर दो। 2,000 रुपये आपका मंथली उस पर खर्चा आता होगा। और इमरजेंसी फंड भी तो बनाना है ना, तो 2,000 आपने इमरजेंसी फंड के लिए पैसा डाल दिया। मूवी भी देख ली, पार्टी भी कर ली, है ना, थोड़ी थोड़ी बीच में, तो 2,000 रुपये हम उसके लिए रख लेते हैं। तो इन सब चीज़ों आप टोटल रखोगे तो आपके पास 15,000 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। 25,000 से लेती बच गया आप 10,000। अब 10,000 का क्या करें, चलिए बताते हैं। 10,000 की आप एसआईपी शुरू करो आने वाले 30 साल तक, 30 साल के लिए। पास्ट रिकॉर्ड देखे जाए रिटर्न्स के, तो 12 से 15% के बीच में रिटर्न मिले ही मिलेगा। तो हम 15% के अगर हिसाब से चले, तो जो 10,000 की आपने सिप शुरू की है, आने वाले 10 साल में उसका बन जाएगा 40 लाख। आज से शुरू किया अगले 20 साल तक उसका बन जाएगा 7 लाख रुपये। और आने वाले 30 साल में वो पैसा बन जाएगा 11 करोड़ 20 लाख रुपये। दे हैव पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ सेविंग, अगर आप अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हो। समझिए और आज से सेविंग कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।